20 घंटे का सफर करने बुलेट प्रूफ ट्रेन से निकल पड़ा दुनिया का सबसे जिद्दी तानाशाह। जिसके नाम से डरती है दुनिया, भारत से खौफ खाता है, रूस से लौटकर मचाएगा तांडव। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया। दुनिया के बड़े बड़े नेता अपना विमान लेकर चलते हैं, लेकिन ये सनकी तानाशाह ट्रेन लेकर निकल पड़ा है। ये ट्रेन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, दुश्मन चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस ट्रेन में किम जोंग रूस पहुंचा है, उसी ट्रेन में किम के पिता की मौत हुई थी। दादा भी इसी ट्रेन से सफर करते थे। ये ट्रेन चलता फिरता एक किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता। 90 डिब्बों वाली इस ट्रेन का हर शीशा बुलेट प्रूफ है, लेकिन किम जोंग उन किसी भी देश जाने के लिए अपनी इस ट्रेन से सफर क्यों करते हैं। एक दिन के बदले उसे कई दिन ट्रेन के अंदर ही गुजारने पड़ते हैं। रूस भारत का दोस्त है, लेकिन पुतिन ने G20 में भारत आने से मना कर दिया। तो क्या किम जोंग पुतिन से मिलकर अब वो डील करने जा रहे हैं जिससे दुनिया में तबाही मच जाएगी। किम जोंग को लोग सनकी बोलते हैं। किम ने अमेरिका को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी थी। पड़ोसी देशों में कभी भी गोला बारूद फोड़कर दिवाली मना लेता है, और इसी ट्रेन में उनकी 3 पीढ़ी सफर कर चुकी है। ये ट्रेन लगभग 250 मीटर लंबी और सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ट्रेन के सारे डिब्बे बख्तरबंद है, जिस पर गोली बारूद का असर नहीं होता। साल 2004 में उत्तर कोरियाई शहर योंगचोन की रेलवे लाइन में एक बारूदी विस्फोट हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा जानें चली गई। इसके बाद से इस शाही ट्रेन को बुलेट प्रूफ बना दिया गया। ट्रेन के इस सफर में किम जोंग के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके मनोरंजन के लिए डांसर्स का दल रहता है। इंटरनेशनल मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि किम जोंग ट्रेन में मन बहलाने के लिए लड़कियां लेकर चलता है, जिन्हें लेडी कंडक्टर कहा जाता है। लेकिन इससे इस तानाशाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सनकी तानाशाह की ट्रेन में सफर करने की वजह भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग को ऊंचाई से डर लगता है। सिर्फ किम जोंग ही नहीं, बल्कि उसके पिता और दादा भी ऊंचाई से डरते थे। यही वजह है कि किम का परिवार इसी ट्रेन से दुनिया के किसी भी कोने में सफर करता है। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत भी इसी ट्रेन के भीतर साल 2011 में हुई थी। उस दौरान वो किसी राजनीतिक काम से प्योंगयांग से बाहर सफर कर रहे थे और ट्रेन में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस वक्त भारत की नजर भी किम पर लगी हुई है। पुतिन और किम जोंग की सीक्रेट मीटिंग में दावा किया जा रहा है कि किम रूस को हथियार ऑफर कर सकता है ताकि यूक्रेन से लड़ाई और बढ़ सके। उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम भी है, ऐसे में वो इसे लेकर भी कुछ सीक्रेट मीटिंग कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के बुलावे पर ही किम रूस गए हैं और इस बार कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। पूरी दुनिया में सिर्फ उत्तर कोरिया ही है जो रूस का खुलकर साथ दे रहा है। किम को भारत से डर लगता है, क्योंकि अमेरिका, जापान और चीन को वो कई बार धमका चुका है, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद भी किम जोंग और व्लादिमीर पुतिन की इस सीक्रेट मीटिंग पर भारत का विदेश मंत्रालय पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है। भारत का उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक दूतावास भी है और उत्तर कोरिया का नई दिल्ली में एक दूतावास है। किम जोंग भारत की बात सुनता है और सम्मान भी करता है। रूस भी भारत का दोस्त है। ऐसे में अगर ये सनकी तानाशाह भारत के साथ आया तो चीन को बर्बाद कर देगा। तो क्या भारत को इससे दोस्ती और गहरी करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।